दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने रामायण देखी भी होगी, सुनी भी होगी, काफी ऋषि मुनियों से सुना होगा। और मैं जो आपको सुनाना चाह रहा हूँ, शायद आपने ना सुनी हो या सुनी भी हो। तो मैं आपको बता दूं, एक राजा दशरथ की छोटी सी गलती के कारण सीता माता को इतने कष्ट उठाने पड़े थे। अगर ये गलती राजा दशरथ ना करते तो सीता माता को इतने कष्ट ना उठाने पड़ते। तो आप जानना चाहेंगे वो गलती कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, जब चारों राजकुमार विवाह होके जब राजा दशरथ के महल में आए, तो राजा दशरथ उनको लेके काफी चिंतित रहते थे कि मेरे पुत्र जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा है राम, जो काफी सीधा है। तो वो चिंतित रहता था। अब बहुएं जो है, इनमें कौन चतुर है कौन सीधी है, इसका पता भी नहीं था। तो राजा दशरथ ने एक बार उनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। तो चारों बहुओं को बुलाया। चारों बहुएं आई। बोलती है, पिताजी बोलिए क्या काम है हमारे से। तो राजा दशरथ ने बोला, आप चारों मेरे लिए रसोई बनाओगी और बारी बारी से लेके आओगी। तो ठीक है पिताजी, हम आपके लिए रसोई बनाते हैं। चारों बहू जिसमें जो ज्यादा चतुर थी वो सबसे फटाफट गई, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी रसोई। अब चली गई। अब चारों रसोई बनाने में व्यस्त हो गई। उसके बाद में फटाफट भरत की पत्नी फटाफट रसोई बना के राजा दशरथ के पास लेके आ गई। और राजा दशरथ ने कहा, रख दो बहू, और अब आप जाओ, मैं भोजन कर लूंगा। उसके बाद में लक्ष्मण जी की पत्नी आई। वो भी भोजन रख के चल गई। दशरथ जी ने कहा, वो बहू जाओ आप, मैं भोजन कर लूंगा। उसके बाद में शत्रुघ्न जी की आई। उसका भोजन भी रखवा लिया। जाइए बहू, मैं आप भोजन कर लूंगा। वो तीनों चल गई। अब राजा दशरथ सोच रहे कि मेरी ये बहू, जो राम की बहू है, ये सीधी भी है, इसको खाना बनाने में काफी टाइम भी लगा, अभी आई भी नहीं। बाकी खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, इसका मतलब खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। सीता माता जो है, जगत जननी, वो लेके एक हाथ में थाल एक हाथ में लोटा पानी का, वो आई। और बाकी बहू में जो थी वो पानी नहीं लेकर आई, लेके आई। जबकि आप जानते हैं कि खाना परोसने से पहले पानी का लोटा जरूरी है। अब जगत माता जननी सीता माता एक हाथ में थाल भोजन का, एक हाथ में लोटा, दोनों हाथ व्यस्त थे। इतने में आया हुआ। तो दशरथ जी जिस लगातार देखे हुए थे सीता माता को, जैसे वो आई थी, तभी एक तिनका आके थाली में गिरता है। अब सीता माता से वो देख रही उस तिनके को। सीता माता ने सोचा, अगर ये मान लो खाना मैं पिताजी को परोसती हूँ, तो वो कहेंगे किसी पागल है कि ये अशुद्ध खाना मेरे को परोस रही है। तो सीता माता ने देखती रही। अब भवानी थी वो जगत माता, उसके जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, उसने अपनी दृष्टि से उसको भस्म कर दिया तिनके को, और भस्म करके उड़ा दिया उसको। ये सारा दृश्य दशरथ जी ने देखा। तो दशरथ दशरथ जी के दिमाग में आया कि जब इसने ये सारा उसको तिनके को भस्म बना के उड़ा दिया, इसकी दृष्टि कितनी खतरनाक है। यदि अगर मान लो मेरा राम सीधा है, अगर इन दोनों में कभी अनबन होगी, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो इसकी दृष्टि अगर मेरे राम पर पड़ जाती है, तो मेरा राम को तो मैं तीन ही पुत्र रह जाएंगे मेरे, तो मेरा राम को भस्म कर देगी ये। तो दशरथ जी ने उसको सीता को पास बुलाया। पास बुला के जैसे ही वो थाल थाल देने लगी खाना का, तो उन्होंने कहा, थाल लेके रख दिया। सीता माता देखती है, तो पिताजी भोजन करो। तो दशरथ जी कहते हैं, तो भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। सीता माता ने मन में सोचा कि पिताजी कौन सा वो वचन चाहते हैं मेरे से, वो क्या चाहते हैं। तो आप पहले खाना तो ग्रहण कीजिए। नहीं, पहले आप मुझे एक वचन दो, फिर मैं ये खाना ग्रहण करूंगा। इतने में सीता जी बोलती है, तो आप जो वचन मांगो मैं देने को तैयार हूँ। तो दशरथ जी बोलते हैं, आप अपनी दृष्टि कभी किसी पे नहीं डालोगी, ये वचन दो मेरे को। तो सीता जी वो वचन दे देती है उनको। इसके बाद में आगे, जब ये स्थितियां खत्म हो जाती है, जब राम जी को वनवास मिलता है, उसके बाद में जब आगे ये सिचुएशन चलती है, तो आप देखिए
जब रावण सीता माता को धमका रहा होता है तो सीता माता उस तिनके को देखती रहती है, न कि रावण की तरफ देखती। रावण की तरफ नहीं देखती सीता माता, देख के बोलती है अगर ये तू तिनके अगर उस टाइम तू नहीं होता और पिताजी मेरे से ये वचन ना लेते तो आज मैं रावण को एक ही नजर में भस्म कर देती, अपनी दृष्टि से यूं भस्म कर देती। तो यही सीता माता सोच रही, इसी वजह से सीता माता ने इतने कष्ट उठाए। न तो वो सीता माता इतनी रामायण रची नहीं जाती, सीता माता वहीं भस्म कर देती रावण को। तो इससे क्या, एक छोटी सी गलती के कारण सीता माता ने ये कष्ट झेले। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इतनी सी कहानी जो मेरे को याद थी, मेरे को नई लगी, इसलिए मैंने आपको सुनाई। तो मैं कहना चाहता हूँ प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो देखें। छोटी सी कहानी मैंने आपको सुना दी। थैंक्स।